हे गाइस, वेलकम टू स्कूल फॉर स्टडीज़। इस वीडियो में मैं नीड ऑफ रिसर्च यानी कि एजुकेशन में रिसर्च की क्यों ज़रूरत होती है इसके बारे में बात करूंगी। और दूसरा ये कि स्कोप ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन, कि एजुकेशन में रिसर्च का क्या स्कोप है, इसके बारे में बात करूंगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसके ऊपर लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो का जो पहला पार्ट है वो है नीड ऑफ रिसर्च। नीड किसे कहते हैं? ज़रूरत को, यानी कि हम लोगों को रिसर्च करने की ज़रूरत क्यों होती है। इसकी पहली रीज़न है रैपिड एक्सपेंशन। अब यहाँ पर हमने देखना है कि रैपिड एक्सपेंशन किसे कहते हैं। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि पहले ज़माने में जो स्कूल्स थे वो बहुत कम थे और लोग ये मुनासिब नहीं समझते थे कि उनके बच्चे तालीम हासिल करें। लेकिन जैसे जैसे स्कूल का नंबर बढ़ता चला गया तो स्कूल के अंदर जो बच्चों का नंबर था वो भी बढ़ता चला गया, क्योंकि जो वालिदैन थे उनको ये महसूस हुआ कि हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़े लिखे हों और ताकि वो इस माशरे के एक बाइज़्ज़त फ़र्द बन सकें, और दूसरा ये कि उनका एक अच्छा रोज़गार लग सके। तो जैसे ही स्कूल बन गए तो वैसे ही ज़्यादातर लोग जो हैं वो स्कूल के अंदर तालीम हासिल करना शुरू हो गए और इस तरह स्कूल के अंदर बच्चों का नंबर बढ़ता चला गया। इसे कहते हैं रैपिड एक्सपेंशन। और दूसरा है यहाँ पर डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। डेमोक्रेटाइजेशन का क्या मतलब है कि जब गवर्नमेंट ने ये देखा कि हमारे माशरे के अंदर जो लोग हैं वो कम पढ़े लिखे हैं, तो उन्होंने सोचा कि इसकी क्या रीज़न है। उनके जहन में ये आया कि शायद तालीम जो है वो कीमती है, यानी कि ये एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव होने की वजह से लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम लोग कुछ ऐसे रोज़गार या कुछ ऐसे ज़रिए तलाश करें कि जिसकी वजह से हमारे माशरे के जो लोग हैं वो तालीम को हासिल कर सकें। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने तालीम को मुफ्त करार दे दी। जैसे कि हम लोग पाकिस्तान के अंदर देख सकते हैं तो मैट्रिक तक जो हमारे पाकिस्तान के जो स्कूल के जितने भी बच्चे हैं उन सब के लिए मैट्रिक तक तालीम जो है वो फ्री है। उनको बुक्स भी फ्री प्रोवाइड की जाती हैं। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको माहाना वज़ाइफ भी मिलते हैं हज़ारों में। तो इसलिए हुकूमत ने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि जो तालीम है वो सब के लिए यकसा हो और सब को ही अवेलेबल हो। और इसके लिए उन्होंने बहुत से ज़्यादा पॉलिसीज़ वगैरह बनाई हैं ताकि हमारे माशरे का हर एक फ़र्द पढ़ा लिखा हो और उनका जो है एक रोज़गार लग सके। और इसकी थर्ड रीज़न है टू सोल्व अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम किसे कहते हैं? मसले मसाइल को। तो साइंस के शोबे में देखा जाए या फिर तालीम के शोबे में देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते हैं। तो रिसर्च की हमें इसलिए ज़रूरत होती है कि हम लोग सबसे पहले उस मसले को की शनाख्त करें कि ये मसला क्या है, उसके बारे में हम लोग हाइपोथेसिस बनाएं, फिर हम लोग अपना तजर्बा करें और फिर हम लोग एंड पर एक नतीजा निकाल सकें कि हमारे इस मसले की क्या वजूहात हैं और हम लोग इसको किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। तो रिसर्च की हमें किसी भी मसले को हल करने के लिए भी रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद फोर्थ इसकी रीज़न है न्यू डिमांड्स ऑन एजुकेशन। न्यू डिमांड्स ऑन एजुकेशन के अंदर आप लोग ये बताएंगे कि जैसे जैसे हम लोग रिसर्च करते जाते हैं तो वो इल्म दरियाफ्त होता है जिसका पहले से कोई वजूद ही नहीं होता। तो और इस तरह इसके साथ साथ नए जो टीचिंग मेथड्स हैं, पढ़ाने के जो तरीक़ेकार हैं वो भी डिस्कवर हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे लिए जो तालीम को हासिल करना है वो और भी ज़्यादा आसान हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास रीज़न है कि हमें रिसर्च की ज़रूरत क्यों पेश आती है। वो है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। इसका क्या मतलब है कि जब दो या दो से ज़्यादा शोबों को अगर हम लोग मिक्स कर दें, मिक्स करते हुए अगर हम लोग उसको इस्तेमाल करें और किसी मसले मसाइल को हल करें तो इसे कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। जैसे कि एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी का क्या मतलब है कि जैसे कि बच्चे हैं वो क्लासरूम में पढ़ते हैं, बच्चों का क्लास में क्या बिहेवियर है, उनके क्या जज्बात हैं, वो घर में कैसा बिहेव करते हैं, इसके अलावा वो स्कूल में कैसा बिहेव करते हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ों को मिक्स किया गया है, एक तो उनकी एजुकेशन को यानी कि तालीम को, दूसरा साइकोलॉजी को कि बच्चों के इमोशंस को स्टडी करना। तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के अंदर हमेशा दो या दो से ज़्यादा जो शोबे हैं उनको मिक्स किया जाता है। मिक्स करके उनके ज़रिए किसी भी मसले मसाइल को हल किया जाता है। और यहाँ पर दो एक्सपर्टीज़ होती हैं, दो ऐसे रिसर्चर्स होते हैं जो कि उस मसले मसाइल को हल करते हैं अपने हुनर की वजह से।
इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच की एक एग्जांपल हम लोग इस तरह से ले सकते हैं, जैसे कि अगर एक फैक्ट्री हो और उस फैक्ट्री से एक गंदा पानी निकल रहा हो और हम लोग चाहते हैं कि उस गंदे पानी को हम लोग साफ़ करें। अब उस गंदे पानी के अंदर कुछ जरासीम होंगे, इसके अलावा उसके अंदर हैवी मेटल्स यानी कि दातें वगैरह होगी। तो जो जरासीम को जो ख़त्म करना, वहाँ से जो रिमूव करने का काम है, ये एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट का है, जो कि एक बायो का साइंसदान होता है। और दूसरा, उसके अंदर जो हैवी मेटल्स होती हैं वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट उसको रिमूव नहीं कर सकता। तो वो किसका काम होगा? वो एक केमिस्ट का, एक कीमियादान का काम होगा, और उसे पता होगा कि इसको मैंने कैसे रिमूव करना है। तो इस तरह उस गंदे पानी को साफ़ करने के लिए हमें दो साइंसदानों की ज़रूरत पड़ेगी, एक तो केमिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, दूसरा माइक्रोबायोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। इसे कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, जिसके अंदर हमेशा दो या दो से ज़्यादा डिसिप्लिन्स को, शोबों को मिक्स किया जाता है, और दो यहाँ पर जो एक्सपर्ट होते हैं वो मिलकर काम करते हैं और एक मसले का हल तलाश करते हैं। नीड ऑफ रिसर्च, इसके अंदर एक और रीज़न, कुछ और रीज़न्स हैं, जैसे कि नॉलेज एक्सप्लोजन। नॉलेज एक्सप्लोजन का क्या मतलब है कि हमने अपने नॉलेज को, अपने इल्म को एक्सपैंड करना है, यानी कि उसमें हमने इजाफ़ा करना है, और इसमें इजाफ़े करने के लिए भी हमें रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है। टू इम्प्रूव द आर्ट ऑफ टीचिंग, कि जो पढ़ाने का तरीक़ाकार है उसको भी बेहतर बनाने के लिए। जैसे कि अगर एक टीचर पढ़ा रहा हो और उसके जो स्टूडेंट है उसको किसी बात की कोई समझ ना आई हो और वो कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछता है, अगर उस सवालात के बारे में किसी किस्म की कोई रिसर्च हुई हो तो टीचर उसका जवाब दे सकता है, लेकिन अगर उसके अंदर कोई रिसर्च ही ना हुई हो तो टीचर उसका जवाब नहीं दे सकता। इसीलिए टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए भी हमें रिसर्च की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट रीज़न है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ चाइल्ड, एक बच्चे की शख्सियत को डेवलप करने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए, कि बच्चा जो है माशरे का एक बाइज़्ज़त शख्स बन सके, और इसके अलावा उसके पास कुछ नॉलेज हो, और ये कि उसका बिहेवियर इम्प्रूव हो सके। टू फाइंड इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग एंड लर्निंग, जब हम लोग रिसर्च करेंगे तो इससे टीचिंग मेथड भी इम्प्रूव होगा, और इसके अलावा हम लोग ये बताएंगे कि बच्चे किस तरह बेहतर तरीके से सीख सकते हैं नॉलेज को। इसके बाद इस वीडियो का सेकंड पार्ट है स्कोप ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन, कि एजुकेशन में रिसर्च का क्या स्कोप है। स्कोप का मतलब क्या होता है? एरियाज कवर्ड बाय दैट सब्जेक्ट, कि जो एजुकेशन है, कि रिसर्च सिर्फ एजुकेशन के अंदर ही नहीं होगी, बल्कि जो एजुकेशनल रिसर्च है ये कहाँ कहाँ तक फैली हुई है। तो पहली बात ये कि ये कहाँ तक फैली हुई है, वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब देखें, एजुकेशन जो है ये एक अलग शोबा है, लेकिन साइकोलॉजी वो भी एक अलग फील्ड है, एक अलग शोबा है। और यहाँ पर हमने किसको मिक्स किया है? एजुकेशन को और साइकोलॉजी को। इससे क्या बना दिया? एजुकेशनल साइकोलॉजी। यानी कि जो एजुकेशन है वो एजुकेशन तक नहीं है, बल्कि वो साइकोलॉजी तक भी फैली हुई है। और एजुकेशनल साइकोलॉजी का क्या मतलब है? कि बच्चा तालीम हासिल करने जाता है और हम लोगों ने देखना है कि उसके क्या जज्बात हैं, उसका क्या क्लास में बिहेवियर है, और अगर उसका अच्छा बिहेवियर नहीं है तो उसकी क्या रीज़न्स हैं, और हम लोगों को उसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। दूसरा है फ़िलोसफी ऑफ एजुकेशन। अब देखिए, यहाँ पर एजुकेशन सिर्फ साइकोलॉजी तक नहीं फैली, बल्कि वह फ़िलोसफी तक भी फैली हुई है, और फ़िलोसफी एक अलग शोबा है। इसके अंदर हमने ये देखना होता है कि बच्चे का एजुकेशन के बारे में क्या बिलीव्स हैं, वो क्या अकायद रखता है और उसके बारे में क्या यकीन रखता है। फिर ये कि सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन सोशियोलॉजी तक भी फैली हुई है, सोशियोलॉजी तक भी उसका स्कोप है। इसके अंदर हम देखते हैं कि एक बच्चा है, वो स्कूल जाता है तो उसका अपने स्कूल के साथ क्या इंटरेक्शन है, अपने माशरे के साथ क्या इंटरेक्शन है, कि वो उसके बारे में क्या यकीन रखता है, और वो जो सोशल ग्रुप्स हैं वो उसके बारे में किस तरह से बताता है। इसके बाद है इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन सिर्फ साइकोलॉजी, फ़िलोसफी या सोशियोलॉजी तक नहीं है, बल्कि ये इकोनॉमिक्स तक भी फैली हुई है। इसके अंदर एजुकेशनल जो इकोनॉमिक्स हैं इसको यूज़ करते हुए हम लोग जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उसको बनाते हैं। तो जो रिसर्च का स्कोप है एजुकेशन के अंदर वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी, फ़िलोसफी ऑफ एजुकेशन, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, इसके अलावा है इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।